भाइयों राम राम। भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का कहानी। इस कहानी में खोलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर और प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ता है और आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि मुने धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपत्तर हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का अश्वर पुण्य प्राप्त हो गया। उनके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वे पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। धीरे काल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। वह उठकर सूती का गृह से बाहर निकल आई, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पत्तर होते ही वह कन्या स्नान किया और तपस्या करने के लिए विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी न सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतरक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका यतन कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। यतन तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहा। उसमें दृढ़ता नहीं आ सकी। इतने में सहसा उठे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का श्रवण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। मुने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसे पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ किया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा, तो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाग परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण यतंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदर थी। उस साध्वी कन्या के मुखमंडल पर हंसी छाई छाई रहती थी।
उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथों से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचे साहस को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार शतमीभूत कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसने क्षमता नहीं रही। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस सत्वन किया। शक्ति उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्धि करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्हें स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मा तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे सप्रत्यक्ष कर दिया है। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृतक शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। आहो, मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई। इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम के उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। इस जगतपति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व केशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी संसत सुलक्षणों से संपत्तर रसिक शांत स्वभाव यतंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के सामने सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने इस ऐसे मनोबलपति स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है, या भगवान का लीला विचित्र है। रघुकुल भूषण सत्यसंग भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ
समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपी धारी अग्नि ने उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विपर रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब समर्था सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से सत्य में वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा कि भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है। इसी अवसर पर इनका हरण होगा। अतः आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही यतन दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्हें सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई। फिर वे उसे लेकर आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे की बात ही क्या, इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके समय मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से और लक्ष्मण यह शब्द निकला। उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण फेरू उड़ गए। मृग शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपत्तर हो गए और रत्ननिर्मित विमान पर सवार होकर बैकुंठ को चल दिए। यह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचरण बनकर बैकुंठ द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसे राक्षस की योनि मिल गई थी। द्वारपालों के आदेश अनुसार वह पुनः बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदनंतर लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था। अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता को अपहरण कर खेल ही खेल में वह लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला।
तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्हें समुद्र में पुल बांधा। समय अनुसार वे लंका में पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि देव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नरम होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूँगी सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिनता तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद वह स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी हुई। इस प्रकार कल्याणी हुई वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद की कुमारी द्रौपदी हुई। अतः इसे त्रिहाणी कहा गया है। वही तीनों युगों में यह विराजमान रही।